पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति जनहित मुद्दों के लिए लड़ाई रखेगी जारी, सतीश ठिकारा। सरकार बी प्लान की बजाय सी प्लान पर काम करे, बचेंगे 30 करोड़, संघर्ष समिति अध्यक्ष सतीश ठिकारा। सतीश ठिकारा बोले, पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से करेगी मुलाकात। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। पूर्ण उत्तरी बाईपास को बनाने की मांग दोबारा से उठी। करीबन 2 साल पहले पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति अध्यक्ष सतीश ठिकारा के नेतृत्व में बहादुरगढ़ में जनहित मुद्दों के लिए कई महीनों तक धरना, भूख हड़ताल भी की गई थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति अध्यक्ष सतीश ठिकारा ने कहा कि बहुत दिनों से अखबारों में बाईपास की खबरें आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि आज पहले फेज का 151 की बजाय 200 करोड़ का एस्टिमेट हो चुका है, जो विभाग ने सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दिया है। इसमें भी लाल रंग से नक्शे में अंकित, जिसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग का एस्टीमेट 75 की बजाय 100 करोड़ का है तथा बराही रोड व नाहरा नाहरी रोड के बीच नक्शे में हरे रंग से एक प्लान के नाम से अंकित हुए भाग की कीमत 76 करोड़ से 101 करोड़ हो गई है, जबकि नक्शे में अंकित दूसरे फेज के डी प्लान की कीमत 124 करोड़ थी, जिसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर थी, जिसका रिवाइज एस्टिमेट अभी नहीं भेजा गया है। पूर्ण उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति का मानना है कि पहले फेज का ए व दूसरे फेज का डी हरे रंग से नक्शे में अंकित है, जो उत्तरी बाईपास के लिए उचित है, मगर नक्शे में अंकित बी प्लान, जिसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है, जो लाल रंग से अंकित है, वह बाईपास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि यह आसोदा गांव के बीचों बीच से होकर गुजरता है तथा इस भाग में ड्रेन भी काफी टेढ़ी मेढ़ी है। आसोदा गांव से लेकर रोहतक रोड तक की दूरी भी करीबन 3 किलोमीटर ज्यादा पड़ती है और खर्चा भी इस पर ज्यादा आ रहा है। सतीश ठिकारा ने कहा कि संघर्ष समिति शुरू से ही सरकार व अधिकारियों को सुझाव दे रही है कि लाल रंग से अंकित बी प्लान की बजाय पीले रंग से नक्शे में अंकित सी प्लान पर सरकार को काम करना चाहिए, जो बराही सांखोर रोड से आसोदा रेलवे ब्रिज के पास आकर मिले। इसमें करीब 45 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, जिसकी अधिग्रहण में संघर्ष समिति मदद करेगी और इसका मुआवजा 50 करोड़ के आसपास भी हो। वह पीडब्ल्यूडी विभाग की कीमत 15 से 20 करोड़ हो सकती है, तो सरकार के पास करीबन 25 से 30 करोड़ बचते हैं, जिसकी जानकारी विभाग से ली जा चुकी है। सतीश ठिकारा ने कहा कि ऐसा करने से किसान भी खुश होंगे तथा क्षेत्र में व्यापारिक दृष्टि से लोगों को सुगम, सुरक्षित व कम समय में आने जाने वाला बाईपास मिलेगा और सरकार के रुपयों का जनहित में उचित उपयोग होगा और क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो रुपये इसमें बचता है, उसको सेक्टर 9 पर दोनों तरफ के बाईपासों को अंडरपास से जोड़ दिया जाए, ताकि कभी भी निकट भविष्य में जाम की स्थिति न हो। सतीश ठिकारा ने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से संघर्ष समिति मुलाकात करेगी। इस अवसर पर धर्मपाल खत्री, देवेंद्र देशवाल, राज सिंह बिलाल, मास्टर सुरेंद्र, शशि कुमार, विजय कुमार, सुनील अहलावत, सागर, संदीप आदि मौजूद रहे। और आज का जो मुख्य कार्यक्रम है प्रेस का, वो इस बात को लेकर के है कि हमने करीब 2 साल पहले संबंधन उत्तरी बाईपास के लिए संघर्ष किया था, धरना दिया था, आमरण अनशन पर बैठे थे और उस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारी बात स्वीकार की थी और उसमें बात ये थी कि भाई हम बाईपास बना देंगे, लेकिन बिदरों के ऊपर का बना देंगे और सेक्टर 9 से लेकर के आसोदा तक बनाएंगे और उसमें करीब 350 करोड़ रुपए तक की उसमें घोषणा हुई थी। मगर शुरू से ही हम इस बात के लिए अड़िग भी थे और बार बार हम सीएम साहब के पास गए भी हैं, अन्य जो राजनीतिक लोग थे उनके पास भी गए हैं ये चिट्ठी लेकर के। संघर्ष समिति चाहती है कि सेक्टर 9 से लेके साखोड़ और बराही रोड तक ड्रेन के ऊपर से बन जाए, उनको कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। मगर साखोड़ बराही रोड पे जहाँ ड्रेन टकराती है, जहाँ से शुरू होती है, उसके बाद आसोदा गांव की तरफ ना बढ़ा करके इस बाईपास को आरओबी आसोदा रेलवे और ब्रिज आसोदा के पास मिला दिया जाए सीधा करके, जिससे ये बाईपास भी एक सुंदर बाईपास बनेगा, कम समय में आने जाने का साधन बनेगा और ये सुरक्षित भी होगा। जबकि
आसोदे के अंदर से जो बाईपास जाएगा, गांव के अंदर से जो बाईपास जाएगा, उसका कोई औचित्य भी नहीं है और ना ही बाईपास वो कह रहेगा। ड्रेन टेढ़ी मेढ़ी भी है, बहुत सारे मोड़ भी हैं और सुरक्षित भी नहीं है, सुगम भी नहीं है और समय भी ज़्यादा लगेगा। कम से कम भी जहाँ ये बाईपास खरखोदा रोड पे ख़त्म होगा, वहाँ से लेकर रोहतक रोड की दूरी करीब 3 से 3.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनती है। तो आज अभी कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से ही मुझे पता लगा कि सरकार ने, अधिकारियों ने जो 151 पहला फेज़ जो 151 करोड़ का बनना था, उसमें 50 करोड़ रुपये और बढ़ा दिए और बढ़ा करके उन्होंने सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि साकोड़ भराई रोड से लेकर आसौदे तक पहले 75 करोड़ रुपए लगने थे, अब 25 और बढ़ गए, 75 करोड़ रुपए हो गए। जबकि अगर हम सीधा इसको मिलाते हैं साकोड़ भराई रोड से और आरओबी पर मिलाते हैं, तो इसमें सारी की सारी कॉस्ट ही अगर 1.25 करोड़ रुपए के हिसाब से भी सरकार मुआवजा दे दे तो भी 50 करोड़ रुपए, 45 एकड़ ज़मीन एक्वायर होती है और उसमें 15 से 20 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लग रहे हैं। तो उसके बावजूद भी सरकार के 30 करोड़ रुपए बचते हैं। एक अच्छा बाईपास बना के देने में, सुगम, सुरक्षित व कम समय में आने जाने का साधन बना के सरकार देती है, तो 30 करोड़ रुपए सरकार के बचते हैं। उस 30 करोड़ को हम सेक्टर 9 में एक अंडरपास बना करके, जिससे आज जाम की स्थिति बनी हुई है, वो सारी स्थिति ख़त्म हो जाए, ताकि कोई भी आदमी किसी भी तरीके बगैर किसी व्यवधान के चारों तरफ निकल सके। ऐसा जो है ना अंडरपास हम दे सकते हैं, जो कि 30 करोड़ में से भी कम पैसे में ये काम पूरा हो सकता है। और इस भादरोड का की जो समस्या है वो कम से कम 100 सालों तक ख़त्म हो सकती है। इस बात को लेकर के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस बारे में मेरी एक्शन साहब से बात हुई है, बाकायदा मैंने उनसे बात की है और उनसे सारा पूछा है और उन्होंने कहा है कि हाँ जी, हम 50 करोड़ रुपये इसमें बढ़ा करके एस्टिमेट के लिए हमने भेजा हुआ है। तो मुझे ज़्यादा चिंता हुई, मगर पहले तो कॉस्ट तकरीबन बराबर थी, 10-5 करोड़ रुपए का फ़र्क था, लेकिन अब तो बहुत फ़र्क हो गया है। इसलिए आज हम इस मुद्दे को आपके सामने लेके आए और अधिकारियों के सामने लेके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर व उप मुख्यमंत्री जी के पास भी लेके जाएंगे। तो संघर्ष समिति जो फैसला करेगी वो सबको मानना होगा। दोबारा लेकिन इतना मैं कहूँगा, जब तक है दम बाईपास लेके रहेंगे हम। आबादी सिर्फ इन भूमाफियाओं की ज़मीनें हैं बस, कुछ नहीं, कोई आबादी नहीं है, कोई सारा एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ भी नहीं है। एक बार ये मैप दिखा दो। अभी कितनी इसमें ज़मीन एक्वायर होगी, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, कितनी ज़मीन होगी और इतना जो है ना मुआवजा हम एस्टिमेट उन्होंने बना रखा जी, ये कितनी ज़मीन एक्वायर होगी। जी बिल्कुल, ये सब उनका बनाया हुआ है, ये मैंने डिपार्टमेंट से बनवाया ना, मुझे क्या पता 45 एकड़ ज़मीन ही लगती है इसमें और 45 एकड़ 10 करोड़ की 1.25 करोड़ के हिसाब से भी मुआवजा मिल जाए किसान को, तो किसान खुश है। उसके अलावा जो उसकी बाकी ज़मीन आसपास में बचेगी दोनों तरफ, वो करोड़ों रुपए की हो जाएगी, उसको क्या घाटा है। लेकिन व्यापारी वहाँ जाएगा जहाँ उसको सुगम व सुरक्षित साधन मिलेगा आने जाने का। ड्रेनों वाले बाईपास से व्यापारी नहीं जा सकता और ना उसको तसल्ली हो सकती। साहब ने कहा है कि आप इस मैटर को ऊपर सरकार के पास ले जाइए, आपका प्रपोजल अच्छा है, पहले वाला एक्शन भी अच्छा बताते थे, इन्होंने भी अच्छा बताया है, मगर हम इस पर कार्रवाई मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और उसके बाद जो भी होगी आप सबको बता दिया जाएगा, संघर्ष समिति को भी बता दिया जाएगा। भाई हमारी बात कितना बड़ी है, लाडू बांट देंगे, ना बड़ी है तो फिर जो फैसला होगा वो करेंगे, वेट करना पड़ जाएगा। दोबारा टेंट लगे एक बार इसको